महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। वसमत येथे आमदार राजू नवघरे यांचा भव्य नागरी सत्कार सोहळा संपन्न। मुस्लिम समाजातील युवक युवती विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या बळकट बनवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सरकारला मौलाना आझाद संशोधन प्रशिक्षण संस्था मार्टी स्थापना करण्यासाठी मागील गेल्या अनेक वर्षापासून विविध मुस्लिम संघटनेकडून तसेच आमदारांकडून विधान परिषदेत करण्यात येत होती। त्याच पार्श्वभूमीवर मार्टी कृती समिती महाराष्ट्र तसेच मुस्लिम स्वाभिमानी विकास परिषद अशा अनेक मुस्लिम संघटनेकडून मौलाना आझाद संशोधन प्रशिक्षण संस्था मार्टी स्थापन व्हावी व मुस्लिम समाजाची मुले प्रवाहात यावे म्हणून अनेक वेळा उपोषण आंदोलने मुस्लिम संघटनेकडून करण्यात आले। कृती समितीच्या निवेदनावरून वसमत येथील कार्यसम्राट ख्याती असलेले वसमत विधानसभेचे आमदार राजू भैया नवघरे यांनी विधानसभेत मौलाना आझाद संशोधन प्रशिक्षण संस्था मार्टीची स्थापना करून मागासलेल्या मुस्लिम समाजाच्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मार्टी स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली होती। आमदार राजू भैया नवघरे यांच्या मागणीला यश आले। महाराष्ट्र राज्य सरकारने मार्टी स्थापन करण्याची घोषणा केली। मार्टी स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला। याच पार्श्वभूमीवर वसमत येथे दिनांक 9 रोजी मुस्कान मंगल कार्यालय येथे वसमत येथील मुस्लिम समाजाच्या वतीने आमदार राजू भैया नवघरे यांचे भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमाच्या वेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ॲडव्होकेट मोहसिन खान अध्यक्ष मुस्लिम स्वाभिमानी विकास परिषद लातूर हे अध्यक्षस्थानी होते, तर प्रमुख पाहुणे मार्टी कृती समिती शिष्टमंडळ महाराष्ट्र राज्य अब्दुल राफे जमीर खतीब शहबाज पटेल नबील जमा हे होते, तर प्रमुख उपस्थिती कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती तानाजी बेंडे माजी संचालक जिजा हरणे राजू भैया नवघरे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळूमामा ढोरे राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष त्र्यंबक कदम गजानन ढोरे मनोज भालेराव आदींची उपस्थिती होती। तर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शहराध्यक्ष मुजीब पठाण कार्याध्यक्ष अमजद पठाण जिल्हा नियोजन समिती सदस्य मोहम्मद मोबीन युवक शहराध्यक्ष मोहसिन शेख माजी उपनगराध्यक्ष कैसर अहमद माजी नगरसेवक शामिल सिद्दीक माजी नगरसेवक शरदत दादा अमजद सिद्दीकी इम्रान फारुकी माजिद इनामदार रफीक पठाण आदींनी परिश्रम घेतले। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी प्रतिनिधी मुनिरुद्दीन फारुकी वसमत हिंगोली। आणि सध्या एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट करण्याचं काही काम लोक करत असतात। हे सगळ्या गोष्टी जर तिथं नसतील तर आम्ही तुमच्या संग जे लोक सत्तेमध्ये बसले माणसाकडून या काळामध्ये आपण पार्टीची योजना अभियानाचं काम केलेलं आहे। कित्येक लोकांना 50 वर्षापासून तुमचं आमचं मतदान घेण्याचं काम केलंय, पण त्यांना या गोष्टी कधी सुचलेल्या नाही। मी अजित पवार साहेबांच्या पाठीमागे गेलो, आम्ही काही मंडळी वसमत शहरातून आमचे मुजीब पठाण असतील नमूबाई असतील मोबीनबाई असतील सगळीच आमची मंडळी आम्ही एका दिवशी मुंबईला गेलो। असं काही मुंबईला गेलो, वसमतला चर्चा सुरू झाली, कोणी शहराध्यक्ष पदासाठी गेले, कोणी जिल्हाध्यक्ष पदासाठी गेले, कोणी वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी गेले, पण आम्ही तिथं जाऊन सुद्धा पक्षाला सांगितलं की बाबा तुम्ही आम्ही आमच्या मराठवाड्यामध्ये अल्पसंख्याक समाज खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि यांचे फक्त मतदान घेण्यापुरता तुम्ही उपयोग करू नका, या लोकांच्या समाजातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करा। आणि तिथंच सांगितल्यानंतर एका फक्त मार्टीवर आम्ही थांबलो नाही, तर आम्ही त्या बाबतीमध्ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस बात को रखा। और जब दिवाली अधिवेशन में अल्पसंख्यक मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम मार्टी को स्थापना करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब विषय कुछ काबू में नहीं आया फिर हम वापस जाकर राजू भैया ने ऑफिशियल फॉलोअप्स ली। लेकिन जब नया दूसरा आखिरी अधिवेशन जो पौसाड़ी अधिवेशन था वो करीब आने लगा तो राजू भैया ने बुलाकर पूछे कि भाई क्या क्या फॉलोअप्स है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने बोले कि मैं वापस से एक बार इलेक्शन करूंगा। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं भाइयों कि लक्ष्य विधि करने के लिए टाइम मिलता नहीं है आमदारों को, टाइम लड़के लेना पड़ता है। कई आमदार ऐसे रहते हैं जिनके सवाल जो है वेटिंग में रहते हैं, वो कर नहीं पाते वहां पर, लेकिन राजू भैया ने वहां पे लड़कर वक्त लिया। हर किसी को वक्त नहीं मिलता और वक्त लेकर इतने बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे मुद्दे को रखा। और उसके साथ साथ हम लोग जब आजाद मैदान पर धरना आंदोलन के लिए बैठे, पहला दिन हो गया कुछ चीज काबू में नहीं आई, दूसरा दिन हो गया जब हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी,
तब राजू भैया नवघरे ने हाउस के अंदर बताया कि मुस्लिम समाज के बच्चे अपने शिक्षण के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उनको धरने आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? और सरकार को उठाने का, जागरूक कराने का और हमारी आवाज को अंदर हाउस के अंदर पहुंचाने का काम महाराष्ट्र में किसी ने किया तो राजू भैया नवघरे साहब। तो इसीलिए हम तहे दिल से मार्डी विरोधी समिति की तरफ से राजू भैया नवघरे साहब का एकदम शुक्रगुजार है। और हम औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफी लेट हो चुका, यहाँ आना था। बच्चू भाई बड़ू साहब का एक मोर्चा था जिसमें लाखों लोग उन्होंने लेके गए। औरंगाबाद में ट्रैफिक जाम था, निकलना मुश्किल था, हम लोग कई किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद में ऑटो लिए, हमारी गाड़ी अभी भी औरंगाबाद में ही है, बाहर से दूसरी गाड़ी कर हम लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये ऐसा आमदार है कि जिसके सत्कार के लिए यहाँ आना जरूरी है। मेरे भाइयों, ना सिर्फ मार्डी की बात है, लेकिन वहां पर बंबई के अंदर समझ में आता है कि कौन आमदार। हमारे इस एरिया के कार्य सम्राट भैया आमदार राजू नवघरे साहब और इस साइड पे सभी अपने मान्यवर आए हुए। मैं यहाँ पर अपने बचपन के गौरव भाषा में भी 2-4 बात बताऊंगा, जगह लेता हूँ। जैसे कि भैया के साथ हम जब जुड़े तो भैया के साथ जुड़ने का कोई हमारा मौका नहीं था, लेकिन भैया ने 2-3 काम ऐसे कर दिए कि भैया को छोड़ना के लिए नहीं बोल रहा। अब मार्केट में चर्चा चल रही है, दोस्त साहब शहर के लोग भी कर रहे हैं कि भैया यहाँ चले गए, भैया वहां चले गए। भैया बोला कहीं भी जाओ मगर हम तो उनके साथ में ही रहेंगे। और एक किस्सा सुनाता हूँ मैं एक बार का। जैसे कि कोरोना के अंदर बहुत से लोग अपने घरों में बंद थे, अपनी परेशानियों में थे, लेकिन उस टाइम पे एक ही नेता था बचपन शहर के अंदर। जब हम रोडों पे निकले हुए थे, वो एक ही नेता था राजू नवघरे, जिससे हर तरीके से लोगों के राशन पानी से, दवा खाने से लेकर हर मजबूरी से लेकर हमारे पीछे खड़ने का काम करे भैया ने। एक वक्त का वाकया, रात में 2:30 बजे मेरे पड़ोसी को अटैक आ गया, तो मैंने कुछ ने भैया को फोन करा, भैया ऐसा अटैक आ गया, पुलिस वाले जान दे रहे उनको, नांदेड़ कुमार चित्तूर फाटे पे रुका दिए उनको। भैया बोले क्या है समझे तुम्हारा, मोटरसाइकिल भैया लेके आ जाओ बोले। 1:30 बजे रात को मैं मोटरसाइकिल पे वहां पे चित्तूर फाटे पे, और वहां जाकर भैया ने, मैंने उस पेशेंट को गाड़ी में लेके, भैया ड्राइवर बने, मैं कंडक्टर बना, और मैसी जीजा के तहसीलदार को बात करके नांदेड़ छोड़ के जान बचाने का काम। और दूसरा एक वाकया है कि जैसा हमारे उधर के नीचे के एरिया में आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।